देश का इतना बुरा हाल हो गया है, भारत में इतना ज्यादा आतंक सरकारी हो गया है, यानी जो आतंकी गतिविधि कर रहे हैं वही सरकारी हो गई है। जो एंकर हथियार लेकर, बम लेकर, तलवार लेकर एंकरिंग करे उसे एंकर कह दें, वो भी सरकारी। देशभक्त हालात नफरत के इतने भारतीय जनता पार्टी ने बना दिए कि अब सुप्रीम कोर्ट को खुल्लम खुल्ला धमकी दी जा रही है। आपके सामने कोई सस्पेंस क्रिएट नहीं कर रहा हूं, अपने नेशनल प्राइम टाइम में आज आपको बताऊंगा यही, और अपने माननीय सुप्रीम कोर्ट और जज साहब को भी, माय लॉर्ड को भी बताऊंगा कि किस तरह से आपको धमकी दी जा रही है। और माय लॉर्ड से ये पूछना भी चाहूंगा कि माय लॉर्ड, आप भी सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं और आप ये सब देख भी रहे हैं, इनके बावजूद क्या आप कोई कार्रवाई नहीं कर सकते? मेरे दोस्तों, ये देश संविधान से चल रहा है, संविधान से ऊपर कुछ भी नहीं है। जो संविधान की किताब है वही जब तक ऊपर है तब तक ही यहां सब कुछ सही है, और उसी को तोड़ने और जलाने की कोशिश की जा रही है। मैं बात कर रहा हूं सुरेश चक्रवाणे की, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट टिप्पणी की कि नफरत फैलाना बंद करे और इस पर कार्रवाई दिल्ली पुलिस करे। यह नफरतिया बयान जो इसने दिया था, हेट स्पीच जो दी थी, इसमें 5 महीने बाद क्यों एफआईआर हुई? कई तरह के सवाल माननीय कोर्ट ने उठाया, सुप्रीम कोर्ट ने सवाल खड़ा किया। इसके बाद इसने क्या क्या किया वो मैंने दिखाया, लेकिन अब किस पैमाने पर कर रहा है, इस चीज को जब आज देखेंगे तो आप सहम के रह जाएंगे, और आप ये देखेंगे कि आज की भारत की तस्वीर क्या हो गई है। माननीय जज साहब के सामने हाथ जोड़कर मैं इस प्राइम टाइम की शुरुआत करूंगा। मुझे उम्मीद है कि यह रिपोर्ट जैसे तैसे आप तक आएगी जरूर, इसलिए सारे सबूत आपके सामने रखने जा रहा हूं, और ये सारे सबूत कहीं और नहीं, सिर्फ रजाग्राफी की नेशनल प्राइम टाइम पर आपको मिलेगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने सबसे पहले यह पेश कर रहा हूं, पहला सबूत यह देखिए, जहां सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि नफरतिया प्रोग्राम ना करें, सुरेश चक्रवाणे पर सख्ती कर रहे हैं, बयान से रोका जा रहा है, कहा यह जा रहा है कि एंकर्स को ऑफ एयर कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो नफरत फैला रहे हैं उनको ऑफ एयर क्यों नहीं कर देते। यह सुरेश चक्रवाणे का ऑफिशियल पोस्ट है, उनके ऑफिशियल अकाउंट से लिखते हैं, चलो नगर महाराष्ट्र हिंदू राष्ट्र जागृति सभा 22 जनवरी शाम 5 बजे। पूरा पोस्टर है, पोस्टर में सुरेश चक्रवाणे हैं, और किस तरह से माननीय सुप्रीम कोर्ट की अवमानना करते हुए खुलेआम फिर से ये गैर कानूनी बात, यानी हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करता हुआ नफरत फैलाने के लिए फिर से एक प्रोग्राम में जा रहा है। एडवांस में माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने ये सबूत रख रहा हूं, और फिर से पूरे देश भर की पुलिस के सामने ये बात बता रहा हूं कि यहां पर भी हेट स्पीच ही ये शख्स देगा। लेकिन देखना अब ये होगा कि क्या इस पर कोई कार्रवाई की जाएगी। यही नहीं, इसी सुरेश चक्रवाणे ने, जहां सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि टीवी चैनल्स नफरत फैला रहे हैं, देश को बांट रहे हैं, हिंसा पैदा कर रहे हैं, इस बड़े बयान के बावजूद माय लॉर्ड सुरेश चक्रवाणे का यह शेयर किया हुआ पोस्ट देखिए। सुरेश चक्रवाणे ने गल्फ कंट्री का, अरब किसी देश का एक वीडियो उठाया जिसमें एक बच्चा सड़क के बीचों बीच नमाज पढ़ रहा है, और सुरेश चक्रवाणे ने लिखा है, हिंदू राष्ट्र में हम ये नहीं होने देंगे। यहां 2 चीज है, वीडियो भारत का नहीं है, दूसरा हिंदू राष्ट्र की बात कर रहा है, जो भारत हिंदू राष्ट्र नहीं है। और अगर हिंदू राष्ट्र होता तो संविधान ना होता, पहली बात। अब यह कोर्ट की अवमानना है, और यहां दिखाया जा रहा है साफ साफ
कि हम सुप्रीम कोर्ट से नहीं डरते, हम संविधान से नहीं डरते, हम नफरत, घृणा, आतंक, गुंडागर्दी इसी तरह से फैलाएंगे। माननीय सुप्रीम कोर्ट खुद इन सबूत को देख ले। और बात अभी मेरी खत्म नहीं हुई है। सुप्रीम कोर्ट पर धावा बोलते हुए, जज को डराते हुए और न्यायाधीश को आड़े हाथ लेते हुए सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ सुदर्शन चैनल लगातार अपना एपिसोड रन कर रहा है, लगातार प्रोग्राम रन कर रहा है। सुदर्शन न्यूज चैनल के सीईओ सुरेश चक्रवाले ने ही सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ मैदान जंग खोल दिया है। देखिए, हिंदू राष्ट्र की शपथ, आखिर अपराध कैसे? यह हम देश के न्यायालय को, देश के सिस्टम को, सरकार को, जुडिशरी को, मीडिया को, इस देश के हर आदमी को पूछ रहे हैं कि आखिर हमारा अपराध क्या है? हमारा अपराध यही है ना कि हमने कहा यह देश हिंदू राष्ट्र था, यह देश हिंदू राष्ट्र है और यह देश हिंदू राष्ट्र रहेगा। अरे हमने नहीं, ये तो सारे महापुरुषों ने कहा है। क्या आप इसको इस्लामी राष्ट्र बनाना चाहते हैं? आप कहेंगे नहीं, लेकिन जो बनाना चाहते हैं देखा मेरे दोस्तों, और ये दोस्तों के लिए नहीं है, ये तो मैं माननीय जज साहब के सामने समझ लीजिए पेश कर रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट इस बात को देखे कि सुरेश चक्रवाले वर्सेस सुप्रीम कोर्ट हो रहा है इस वक्त, यानी न्यायाधीश, कानून, कोर्ट, किसी का डर ही नहीं। इसके बाद प्रोपेगेंडा ऑफिशियली शुरू किया गया। यह वीडियो देखिए, सुरेश चक्रवाले के चैनल ने वीडियो दिखाया, एक वीडियो जारी किया जिसके अंदर दो हिंदू पंडित अपने लाखों समर्थकों की भीड़ में सुरेश चक्रवाले को देशभक्त, सच्चा नागरिक और असली न्यूज चैनल, न्यूज एंकर घोषित कर रहे हैं और सुरेश चक्रवाले को साथ देने को कह रहे हैं। और सुरेश चक्रवाले के चैनल सुदर्शन न्यूज ने इसको अपनी बड़ाई में लेते हुए चैनल पर प्रसारित किया। समय समय पर कई बार कथाओं में लोगों से निवेदन किया और करता रहता हूं कि मेरे भाई बहन, आज आपको आवश्यकता, यदि आपको न्यूज चैनल भी देखना है ना, तो सुदर्शन न्यूज चैनल ज्यादा भी नहीं तो 40 मिनट 1 घंटा अवश्य देखिए। आपकी आंखें खुल जाएंगी कि आपके प्रति क्या क्या हो रहा है, आपके प्रति कैसी कैसी साजिशें रची जा रही। तो आप सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप सब लोग सुदर्शन न्यूज देखिए और मोबाइल जो चलाते हैं आप लोग उसमें ऐप डाउनलोड कीजिए और उनको सपोर्ट कीजिए। हमारे देश में कहाँ हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है वो कोई दिखाने वाला कोई चैनल है। माननीय जज साहब, मेरी रिपोर्ट यहां खत्म हो जाती अगर ये नफरत यहां रुक जाती, लेकिन ये देखिए सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ ही, आपके खिलाफ ही माय लॉर्ड, इसका 5वां पार्ट ये देखिए। सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ 5वां पार्ट, हिंदू राष्ट्र की शपथ, अपराध कैसे। और दोस्तों इसके टाइटल को पढ़िए और जज साहब आप भी पढ़िए, हिंदू राष्ट्र की शपथ, अपराध कैसे, आईपीएस अधिकारियों के साथ बिंदास बोल पार्ट 5। सुरेश चक्रवाले की गिरफ्तारी के न्यायिक षड्यंत्र, न्यायिक षड्यंत्र। माननीय जज साहब, आपको षड्यंत्रकारी कह दिया गया, सुप्रीम कोर्ट को षड्यंत्रकारी कह दिया गया और सुप्रीम कोर्ट खामोश। ऐसा कैसे? मेरे दोस्तों, पूरी सीरीज चलाई जा रही है। सुरेश चक्रवाले की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ हमले पे हमला किया जा रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट बेचारा कुछ कर नहीं पा रहा। अब क्या कहें, सुप्रीम कोर्ट तो फिर बेचारा ही हो गया ना, जब सुप्रीम कोर्ट के सामने ये बंदा रुक ही नहीं रहा। और तो और आगे बढ़ो सुरेश चक्रवाले हैशटैग ट्रेंड करवाया जा रहा है। ये देखिए दोस्तों, हैशटैग सुरेश चक्रवाले आगे बढ़ो। और सबसे पहले सागर कुमार, वही इस वीडियो को शेयर किया है, जो सागर कुमार सुदर्शन का तथाकथित पत्रकार है। ये हिंदू राष्ट्र था, ये हिंदू राष्ट्र है, ये हिंदू राष्ट्र रहेगा, इसको घोषित करो। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं ताकि ये हिंदू राष्ट्र इस्लामी गजवा हिंद ना बने। डॉक्टर हेडगेवार जी ने 1925 को नागपुर में संघ की स्थापना की, तब भी हिंदू राष्ट्र कहा। सावरकर जी ने कहा, और भी कई विचारकों का मिल जाएगा। जब पाकिस्तान दे दिया ना इस्लाम के नाम पर, तो बचा हुआ किसका है? तो दोस्तों आपने ये वीडियो देख लिया, उसी में से ये वही चल रहा है। सुरेश चक्रवाले आगे बढ़ो, ऊपर से नीचे तक देखिए,
बड़े बड़े अपने आप को जो रिपोर्टर कहते हैं, ये भी देखिए सुदर्शन में काम कर चुकी हैं आंचल यादव, ये भी इसमें शामिल हैं। दोस्तों, स्पेशल तरह के लोग हैं, खास प्रकार के लोग हैं जो मुसलमानों के खिलाफ हैं, सिखों के खिलाफ हैं, ईसाइयों के खिलाफ हैं। वो सब के सब इस पोस्ट को, इस ट्रेंड को आगे बढ़ा रहे हैं। अगर इनमें शेयर किया हुआ कोई वीडियो भी आप अगर देखेंगे तो इसमें सिर्फ आपको नफरत ही नजर आएगी। खास समुदाय के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ नफरत ही बोली गई है, नफरतिया बयान है। और ज्यादा से ज्यादा इसको खुद सुरेश चक्रवाले के चैनल सुदर्शन न्यूज में काम करने वालों ने ट्रेंड किया हुआ है, पोस्ट किया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के सामने मैं यही दिखाना चाहता हूं, यही बताना चाहता हूं कि किस प्रकार से ऑनलाइन और ऑफलाइन आपके खिलाफ जंग छेड़ी गई है। अब हाथ जोड़कर माननीय सुप्रीम कोर्ट और अपने देश की जनता के सामने सुदर्शन का एक वीडियो दिखाऊंगा, जिसको सुदर्शन ने शेयर किया है, और उसके जो जुमले हैं वो आपको दिखाऊंगा, लिखित में है। यह है स्क्रीनशॉट माननीय कोर्ट के सामने इसलिए पेश कर रहा हूं, और इसको इस तरह से पेश कर रहा हूं जिसको सबूत के तौर पर आगे इस्तेमाल किया जाए, ताकि ये डिलीट करने के बावजूद हमारे पास सेव रहे। सुदर्शन न्यूज ने एक वीडियो शेयर किया, उसके टाइटल को आप मेरे साथ पढ़ेंगे। हिंदुओं के अखंड समर्थक, सदा हिंदुत्व के लिए संघर्षशील सुरेश जी बाईसा को हम सभी का प्रचंड समर्थन है। उनकी ओर सुप्रीम कोर्ट टेढ़ी आंख ना करे, उनकी ओर सुप्रीम कोर्ट टेढ़ी आंख ना करे। माननीय जज साहब, आंखें खोलिए। कहा जा रहा है कि उनकी ओर सुप्रीम कोर्ट आंख टेढ़ी ना करे, अन्यथा यानी वरना सनातनी विरोध में सड़कों पर उतरेंगे। अब इन दीदी की भी बात सुन लीजिए। सुदर्शन ने जिनके जरिए धमकी सुप्रीम कोर्ट को दिलवा दी है, अब बचा क्या? कुछ नहीं, बस अब देखिए। प्लस मैं मिलोड साहब से भी कहना चाहती हूँ कि श्रीमान जी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशंस, इसका कितना पक्ष आप लेते हैं? दूसरी ओर आप एक समुदाय है भारत में, उसके लिए आप तात्कालिक प्रतिक्रिया देते हैं, उनकी याचिकाएं सुनते हैं, उनके पक्ष में निर्णय भी देते हैं, जैसे कि मान लीजिए हल्द्वानी जैसा मुद्दा है। ऐसे अनेक लाखों करोड़ों मुद्दे हैं। दूसरी ओर एक भारत का ओरिजिनल समुदाय भी है जो यहाँ का सर्वे सर्वा है, लाखों सदियों से यहाँ रह रहा है, पर आप उसके लिए कभी नहीं सोचते हैं। तो इस समुदाय के मन में ये दुर्भावना आती है कि श्रीमान जी कहीं ना कहीं हमारे अगेंस्ट में, हमारे हित के विरुद्ध में निर्णय देते हैं, वो हमारे हितैषी नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट है जो उनके लिए बिल्कुल भी कोई भावनाएं नहीं रखती हैं। तो श्रीमान जी, मैं कहना चाहूंगी कि भावनाएं ऐसी देना न देना तो ये तो आपके हाथ में है ना। तो आप कृपया ऐसी भावनाएं इन सनातनियों के मन में मत दीजिए कि आप एक उनके एक पक्ष के चैनल को एक बंद कराने के लिए एक उतारू हैं। इसके पीछे कौन लोग हैं ये तो मैं नहीं जानती, पर समाज में तो यही कहा जा रहा है। आप थोड़ा समाज में घूमिए, पता करिए कि क्या क्या दुर्भावनाएं आपके प्रति समाज में पलती है। हम सुनते हैं, हम पढ़ते हैं। अब मैं जज साहब से पूछना चाहता हूं हाथ जोड़ के, कुछ बचा क्या? सुप्रीम कोर्ट की अवमानना खुले में कोई कर रहा है, आपके खिलाफ मैदान जंग में और सड़कों पर उतरने का ऐलान कर दिया गया है, और यह तो सारी दुनिया जान चुकी है बलात्कारियों के समर्थन में कौन सी भीड़ सड़कों पर उतरती है, कातिलों के समर्थन में कौन सी भीड़ सड़कों पर उतरती है। क्योंकि बेरोजगार हैं, इसीलिए यही भीड़ पठान की भी लगातार बाइकॉट में लगी हुई है। पुटुक पुटुक से उछल उछल के जो भीड़ धर्म के नाम पर विरोध प्रदर्शन करने सड़क पर आ जाती है, वो भीड़ जोशीमठ की तरफ अपनी छाती भी नहीं कर पाती है। वही भीड़ चीन का विरोध नहीं कर पाती है। वही भीड़ जिन हिंदुओं का घर धस रहा है उनके लिए दो जुमले नहीं बोल पाती है। सुप्रीम कोर्ट को यह समझना होगा कि आपको कदम कड़ा उठाना होगा, क्योंकि अब सीधा सुप्रीम कोर्ट यानी जिससे सारा देश चल रहा है,
जिस संविधान से सारा देश चल रहा है, जिस संविधान की वजह से आज यहां पर सभी धर्म के लोग शांति और प्यार से रह रहे थे, उस संविधान को ही जलाने की अब और गिराने की, संविधान के स्तंभों को गिराने की बातचीत चल रही है। आम इंसान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन नहीं, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ यह प्रदर्शन करने का ऐलान किया गया है और यह सीधा न्यायाधीश को धमकी है। इसी के साथ द वायर की भी रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर है। वायर ने साफ साफ इसको रिपोर्ट किया कि सरकार न्यायपालिका को धमका रही है ताकि उस पर कब्जा कर सके। विपक्ष की पार्टियों का यह कहना है। दोस्तों, इससे पहले कि आप द वायर को गलत कहें या शक करें, मैं खुद अपनी तरफ से सबूत रख रहा हूं अपनी रिसर्च के बाद। यह देखिए, प्रबल प्रताप सिंह जुदेव लिखते हैं, जो हिंदुओं के लिए खड़ा हुआ तो हर हिंदू का कर्तव्य बन जाता है उनका समर्थन करना। यह सपोर्ट कर रहे हैं हैशटैग सुरेश चक्रवाणे आगे बढ़ो, मेंशन किया है @सुरेश चक्रवाणे सुदर्शन टीवी। अब आप कहेंगे इससे क्या साबित हुआ? मेरी जान, थोड़ा मौका तो दीजिए। ये सुरेश चक्रवाणे के साथ जो व्यक्ति हैं प्रताप सिंह यादव, आइए इनके अकाउंट में चलते हैं। वाह, बजाइए ताली। सरकार के समर्थक है, बीजेपी का नेता है और खुल्लम खुल्ला सुरेश चक्रवाणे के साथ खड़ा है। अब बताइए माननीय जज साहब, कुछ रह गया है तो बताइए, कुछ रह गया है? ये किनके समर्थक हैं? लीजिए, कुछ रह गया हो तो बता दीजिएगा। वकील भले ही नहीं है, लेकिन वकील काम कैसे करते हैं, न्यायपालिका काम कैसे करती है, वो सब 2 साल में बहुत अच्छे तरीके से हम सीख चुके हैं। तो भारतीय जनता पार्टी पूरी की पूरी मोदी सरकार सुरेश चक्रवाणे के साथ है। इसीलिए द वायर की रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि विपक्ष ये कह रही है कि न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट को धमकाया जा रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। सुरेश चक्रवाणे को इतनी हिम्मत कहां से मिल रही है? और सुरेश चक्रवाणे लगातार जो अलग अलग हिंदू संगठनों से जुड़ के क्या काम करवा रहा है, आज साबित होगा इन्हीं की रिपोर्ट से। सुरेश चक्रवाणे ने एक रिपोर्ट शेयर करी है सुदर्शन न्यूज ने। उस रिपोर्ट में उस टाइटल को देखिए, श्री राम सेना की धमकी के बाद कर्नाटक नगर निगम का बड़ा एक्शन, फातिमा मस्जिद को बंद करने का जारी किया नोटिस। यानी सुरेश चक्रवाणे का जो पूरा चैनल, यानी उसकी पूरी संस्था है, धमकी और आतंक पर चल रही है और ये तमाम हिंदू संगठनों से जुड़े हुए हैं और पूरे प्रोफेशनल तरीके से मुसलमानों के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ, भारतीय मुस्लिम और ईसाई और दलितों के खिलाफ काम कर रहे हैं, जिसमें सरकार पूरी तरह से इनके साथ है। अफसोस यह है कि वो तुम्हें कत्ल करने के लिए ऑफिशियली काम कर रहे हैं और तुम बेगैरत अपने आप को बचाने के लिए ऑफिशियली एक साथ काम नहीं कर पा रहे। ये वीडियो देखिए दोस्तों, कर्नाटक की उस मस्जिद को सील कर दिया गया है जो मस्जिद पहले तक बताई गई कि यह आम घर था, फिर इसको फातिमा मस्जिद बना दिया गया। और हिंदू संगठन राम सेना ने जब धमकी दी तो प्रशासन ने डर के इसको सील कर दिया। तो यह प्रशासन उल्टा गुंडों से डर रही है और गुंडों के प्रेशर में काम कर रही है। और भारत के मुसलमान ये सोच रहे हैं कि चलो भैया, मोदी जी हमारा विकास आज नहीं तो कल कर देंगे। जो मुसलमान आज भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है, समझ लीजिए कि वो अपने ही कातिलों के खून में डूबे हुए तालाब में गोता लगा रहा है। जो अपने लोगों का नहीं हुआ, वो भारतीय जनता पार्टी का क्या होगा, यह कल बोलकर उनको भी जूते से मारकर भारतीय जनता पार्टी से निकाल दिया जाएगा। उधर जमाते इस्लामी हिंद के ग्रुप ने जोशीमठ का दौरा किया, तमाम वहां के लोगों से मिले, मुस्लिम संगठन ने मुलाकात करी
और कहा कि जो भी संभव मदद है वो हम जोशीमठ के लोगों की करेंगे। सवाल यह है कि भाई साहब आप कौन? बहुत लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन ये जमाते इस्लामिया हिंद और ये सब ऐसे संगठन हैं, ये मुसलमानों पर जब हमला होता है तो कहां कौन से बिल में होती हैं ये बताइए। ये वो संगठन है जब मुसलमानों पर हमला होता है, मुसलमान परेशान होता है, लाचार और बेबस होता है, तो वहां नजर नहीं आते। असल में ऐसे संगठन, जो बड़े बड़े संगठन, तथाकथित संगठन, जिनके जो मेंबर्स होंगे उनके घर जाएंगे आप, भले ही मौलवी हो मुल्ला हो, भाई फर्क नहीं पड़ता, हकीकत सुन लो। आज बड़े बड़े संगठनों के बड़े बड़े जो मौलवी नेता हैं उनके घर पे जाइए, 5 स्टार होटल से बेहतरीन घर होगा उनका, और वो भी अपने घर को बचाने के लिए कोई ऐसा कदम, सख्त कदम नहीं उठा सकते कि सरकार की निगाहों में आ जाएं। तो ऐसे संगठन क्या ही करेंगे, भरोसा मत कीजिएगा। बड़ा अजीब लगा, ये अच्छा लगा कि चलो आप गैर मुस्लिम वहां के हिंदुओं को मदद देने की बात कर रहे हो, लेकिन मुसलमानों का क्या? अरे जो अपनों को छोड़कर दूसरों के पास जा रहा, हाँ तुमको पैसा चाहिए, पानी चाहिए, हमको बोलो, और भाई जो तुम्हारे घर के लोग हैं उनका क्या? सवाल जायज लगे तो ठीक, वरना भैया माफ कर देना, कड़वा बोलता हूं लेकिन सच बोलता हूं। उधर नोबेल पुरस्कार विजेता और अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने बड़ी बात कह दी है। वायर पर पूरा इंटरव्यू मौजूद है उनका। उन्होंने कहा कि दुनिया में मोदी सरकार सबसे भयानक, भयावह मोदी सरकार है। बस हेडलाइन में ही सारी बात है। और यही नहीं, अब आप समझ लीजिए, भाजपा के दिग्गज नेता ने बड़ी बात कह दी। उन्होंने कहा, सुब्रमण्यम स्वामी ने, कि अपने वफादार डमी जजों की नियुक्ति करने के लिए मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट को निशाने पर ले रही है। इसे शासन कहते हैं या दादागिरी? यह सुब्रमण्यम स्वामी भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता कह रहे हैं। अब मेरे दोस्तों, सुदर्शन न्यूज चैनल जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट पर हमले कर रहा है, यह किसके इशारे पर कर रहा है, जज साहब खुद ही समझ लें। अब दोस्तों, मुसलमानों पर इल्जाम लगता है लव जिहाद का। हालांकि हम मना करते हैं कि भाई साहब, हम तमाम मुसलमान भाइयों से यही कहेंगे कि भाई अपने मजहब में रहो, नजासत की तरफ जाने की जरूरत नहीं है। अपनी कौम में अच्छे घरों की कमी नहीं है और अच्छी लड़कियों की कमी नहीं है, लेकिन इल्जाम लगाया जाता है लव जिहाद का। लेकिन असली लव जिहाद तो ये खुद बहुसंख्यक समाज के, खासकर भारतीय जनता पार्टी और हिंदू संगठन के लोग करते हैं। सबूत के साथ चलूंगा, बेफिक्र रहिए। ये देखिए स्क्रीन पर रिपोर्ट, दीप्ति 18 साल की, जो कि कई साल से रिलेशनशिप में थी बीजेपी का एक नेता, और वो बजरंग दल से भी जुड़ा हुआ था। उसके जिस्म का इस्तेमाल वो कई सालों से करता रहा, दीप्ति के जिस्म को नोचता रहा। नाम नितेश है और चिकमागलुरु नाम की जगह का यह मामला है, कर्नाटका का। वहां पर प्रेम प्रसंग चलता रहा और दीप्ति का भारतीय जनता पार्टी और बजरंग दल का ये गुंडा मवाली उसके जिस्म को नोचता रहा। दीप्ति ने शादी की बात कही तो वो तो भारतीय जनता पार्टी का था, देश की सेवा करनी थी, और बजरंग दल का था तो हिंदू राष्ट्र बनाना था। तो उसने मना कर दिया कि मैं नहीं कर सकता तुझसे शादी, क्योंकि मैं तुझसे प्यार ही नहीं करता। इसके बाद दीप्ति डिप्रेशन में चली गई और उसने कुछ दिन बाद सुसाइड कर लिया। एफआईआर दीप्ति के पिता ने किया, क्योंकि पिता यानी घर वालों को सब कुछ मालूम था। लेकिन इस पर गोदी मीडिया के मुंह में गू फंस चुका है। अमन चोपड़ा से लेकर वो महिला पत्रकार जो गला फाड़ती हैं, अंजना ओम मोदी से लेकर वो नकली मुसलमान महिला पत्रकार जो खुद मुसलमानों पर भी जरा सी देर में आक्रोशित हो जाती हैं, ये तथाकथित सारे भाड़ पत्रकार खामोश हैं। सारे नेशनल टीवी पर कोई प्राइम टाइम नहीं चलेगा, कोई सवाल नहीं खड़ा करेगा, क्योंकि मोदी सरकार के आदमी है वो, भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ है, ऊपर से हिंदू संगठन का था, बजरंग दल का, माफ कीजिएगा बजरंग दल का, बदरंग दल का।
अब बजरंग दल के लोग को तो वैसे ही 7 खून माफ हैं। आगे बढ़ते हैं। लेकिन दोस्तों, हिंदू राष्ट्र की तरफ भारत बढ़ रहा है। देखिए हिंदू राष्ट्र में हिंदुओं की तस्वीर। अस्पताल देवरिया कर रहा है, स्ट्रेचर खाली होते हुए भी हमें स्ट्रेचर नहीं दिया जा रहा है। इमरजेंसी केस है, रेफर केस है, लेकिन वहाँ पे 2 स्ट्रेचर खाली, एक भी स्ट्रेचर नहीं दिया जा रहा है इनको लेके जाने के लिए। रियर केस है, मरने वाली है, लेकिन स्ट्रेचर वहाँ पे 2 पड़ा, एक भी स्ट्रेचर नहीं मिल वाला है। और देखिए इनकी हालात ये। हाँ तो भैया हिंदू राष्ट्र चाहिए था ना, लो हिंदू राष्ट्र लो। पूरा तस्वीर नहीं दिखाएंगे, दिल बहुत ज्यादा दुखा देने वाली तस्वीर है। तो हिंदुओं को ये थोड़ी ना चाहिए, अरे हट, हिंदू राष्ट्र चाहिए बस। मुबारक हो। और भारतीय जनता पार्टी का चरित्र देखने के लिए यह देखिए दैनिक भास्कर की रिपोर्ट। लिख के देता हूं कि इसको डिलीट करवा दिया गया है क्योंकि वेब पोर्टल पर यह खुल नहीं रहा है, इसलिए मोबाइल से ही जैसे तैसे इसको स्क्रीन रिकॉर्ड कर लिया गया था और आपके सामने रख रहा हूं। गाजियाबाद में फूड कैफे में बार चलाने वाला भाजपा नेता गिरफ्तार। कस्टमर को परोसी जा रही थी विदेशी ब्रांड्स की शराब और रशियन गर्ल्स को नचाया करते थे। अरे वाह, ओ माय गॉड, रशियन देख रहे हैं, यह तस्वीर वहीं की है। लिखा है दैनिक भास्कर ने, यह तस्वीर उसी फूड कैफे और बार के अंदर की है जहां डांस के लिए रशियन लड़कियां बुलाई गई थी। ओ माय गॉड, वाह भाई वाह। गाजियाबाद पुलिस ने आबकारी टीम ने एक फूड कैफे में पकड़ा है। यह बार बिना अनुमति के चल रहा था और यहां पर कस्टमर को विदेशी ब्रांड की शराब परोसी जा रही थी। और इतना ही नहीं, कस्टमर के मनोरंजन के लिए रशियन लड़कियों के डांस का भी इंतजाम करवाया गया था। पुलिस ने बार मालिक को अरेस्ट कर लिया है जो बीजेपी का नेता है। अवैध तरीके से हो रहा था बार का संचालन और बार संचालित करने के लिए नहीं लिया था कोई लाइसेंस। अरे मोरी मैया, भारतीय जनता पार्टी का कमाल आगे जारी रहेगा। लेकिन आपको याद है ना, गंगा में एक बड़ी क्रूज लॉन्च की गई थी जो काफी लंबी दूरी की है, जिसके अंदर बार बार सब है। विकास के नाम पर देखिए क्या क्या होगा। मोदी जी ने अभी कुछ ही दिन पहले इसका शिलान्यास किया और न जाने क्यों मेरे मोदी जी कुछ भी चीज उद्घाटन उसका करते हैं वो लड़ जाती है, ठुक जाती है, टूट जाती है, भिड़ जाती है। ये तस्वीर देखिए, बड़ी दुखदाई तस्वीर है दोस्तों। इतनी खतरनाक और खूबसूरत और नई क्रूज पीएम मोदी के द्वारा 1 हफ्ते पहले लॉन्च किया गया गंगा विलास क्रूज बिहार के छपरा में अपनी पहली यात्रा पर ही अटक गया। यानी जो गंगा विलास क्रूज है जिसका उद्घाटन मोदी जी ने 1 हफ्ते पहले ही किया था, जब पहली यात्रा पर जो 51 दिन की थी, उसके लिए जब वो क्रूज निकला तो बिहार के छपरा में अपनी पहली यात्रा में फंस गया। क्रूज का रूट तय करते वक्त यह क्यों पता नहीं लगाया कि नदी के किस इलाके, किस शहर, किस गांव में पानी कम है जहां यह क्रूज फंस जाएगी। बहरहाल ये क्रूज 51 दिनों तक के लिए लंबी लंबी दूरी पर जाएगी। नहीं पता ये कौन से गरीब के लिए बनाया है जिसका किराया 53, 54 और 56 लाख रुपया है। मुझको तो नहीं लगता कि मेरी भी औकात है और आपकी भी हो। अभी तो 15 लाख मोदी ने ही नहीं दिए हैं हमारे, वहां हम 50-60 लाख रुपया खर्च करके इस पर क्यों जाएंगे। हमको तो लगता है ये जरूर अदानी का माल इधर से उधर करने के लिए कुछ ज्यादा ही खोल दिया है। चलो भैया ग्लिच मारो, आगे बढ़ो। राहुल गांधी को लपेटते लपेटते ये भी कहा जाने लगा था कि खुद राहुल गांधी भी तो आरएसएस के कहीं ना कहीं प्रशंसक हो सकते हैं। राहुल गांधी ने वो भी बीमारी खत्म कर दी। मैं आरएसएस के ऑफिस में कभी नहीं जा सकता। आप मेरा आपको गला काटना पड़ेगा पहले, मैं नहीं जा सकता। और मेरा जो परिवार है उसकी एक विचारधारा है, उसका एक थॉट सिस्टम है, थिंकिंग सिस्टम है। वहीं पप्पू राहुल गांधी को कहते हैं तो फिर इसको क्या कहेंगे।
ये रिपोर्ट देखिए, जिसका नाम कैसे ले लिया मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है। दोस्तों, इंडिगो ने कैसे नाम लिया मुझे अभी तक समझ में नहीं आया। बीजेपी यूथ आइकन तेजस्वी सूर्या पप्पू है कि नहीं आप साबित कीजिएगा, आप सोचिएगा, आपके हाथ में रख रहा हूं। तेजस्वी सूर्या जो हैं इंडिगो की फ्लाइट में बैठे थे और क्रू मेंबर जो है बता रही थी कि 2 द्वार इस तरफ हैं, 2 द्वार आगे की तरफ हैं, इमरजेंसी एग्जिट आपके दाईं तरफ है और जिस इमरजेंसी एग्जिट विंडो के पास तेजस्वी सूर्या की ही सीट थी। अभी क्रू मेंबर बता रही थी कि एग्जिट आपको इमरजेंसी कैसे लेना है। तेजस्वी सूर्या ने चलते हुए जहाज की इमरजेंसी गेट ही खोल दिया, जिसके बाद जहाज में हड़कंप समझ गया और 2 घंटे वो जहाज और डिले हो गया। समझ रहे हैं आप? तो आप ये बताइए फिर पप्पू कौन है? लेकिन खैर, ये बता दिया, यही बहुत बड़ी बात है कि तेजस्वी सूर्या है, वरना तो अभी तक नाम भी सामने नहीं आता। लेकिन खेल देखिए, 2017 में इमरजेंसी गेट किसी पैसेंजर ने खोल दिया था इंडिगो की, तो तुरंत एफआईआर इंडिगो ने खुद किया था। यह पूरी थ्रेड एएनआई का 2017 का है और आज का यह थ्रेड देखिए 2023 में पैसेंजर जिसने इमरजेंसी दरवाजा खोल दिया, जिससे काफी परेशानी हुई, उस पर एफआईआर नहीं हुआ। पता है ना क्यों? क्योंकि अरे तेजस्वी यादव भारतीय जनता पार्टी का नेता है भाई, वो अपना ही लौंडा है, एफआईआर कैसे ही होगी है? दोस्तों, ये शख्स याद होंगे ना जिनको हिंदू बहुसंख्यक लोगों ने ट्रेन के अंदर इसलिए पीटा क्योंकि ये मुसलमान था और टोपी पहनी हुई थी और दाढ़ी पकड़कर जय श्री राम के नारे लगवा दिए थे, लेकिन नहीं लगाए थे इन्होंने। इसके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस ने इन पर ही इल्जाम लगा दिया कि इन्होंने किसी महिला को छेड़ा। फिर इनका बयान ये आया कि उस पूरी ट्रेन में मैंने किसी महिला को देखा ही नहीं उस डब्बे में, अगर मैंने छेड़ा भी है तो वो महिलाएं सामने आए। बेचारा सीधा मुसलमान, इसको क्या पता कि ये सवाल खड़े करके खुद आइडिया दे रहा है। उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए, मोदी सरकार के लिए, मुल्ले को परेशान करने के लिए प्लान बनाना आसान है क्या? तुमने खुद ही प्लान दे दिया। अब यह हुआ कि पुलिस प्रशासन ने उस महिला को भी ढूंढ के निकाल लिया जिस महिला को छेड़ने का इल्जाम लगा, और उस महिला ने अब जाकर एफआईआर करी है। आप क्रोनोलॉजी समझिए, जब भी वो फंसते हैं अपनी अम्मा और बहनों को आगे करते हैं। खैर, पुलिस का फिल्मी बयान सुन लीजिए और समझ लीजिए, इसीलिए भारत का मुसलमान न्याय की उम्मीद खासकर इन पुलिस वालों से नहीं करता। सुनिए खेल। और जो इनिशियली हमारे पास स्टेटमेंट आया था, सीओ साहब द्वारा जांच की गई थी, उसमें यह आया था कि एक लड़की के साथ छेड़छाड़ इस तथाकथित व्यक्ति द्वारा की गई थी, जिसके संदर्भ में पब्लिक उग्र हो गई थी और उसकी मारपीट कर दी गई थी। किंतु वह लड़की उस समय वहां पे उपलब्ध नहीं थी, उसकी जानकारी नहीं हो पाई थी। इस सूचना पर उस लड़की को ढूंढने का प्रयास हमारे द्वारा किया जा रहा था, कई टीमें इसमें लगी हुई थी और आज वह पीड़िता सामने आई है। उसने एक एफआईआर पंजीकृत कराई है जीआरपी थाना मुरादाबाद में, जिसमें उसने अपने साथ हुई छेड़छाड़ का जिक्र किया है कि कैसे वह ट्रैवल कर रही थी अपने भाई के साथ और यह व्यक्ति जो था यह उसको अपने पास उसने बिठा लिया था और उसके साथ छेड़छाड़ कर रहा था। उसका भाई दूर था, किंतु पास में जो 2 लड़के थे उन्होंने देखा था कि यह छेड़छाड़ कर रहा है। इसी दौरान पब्लिक भी उग्र हो गई थी और उसकी मारपीट हो गई थी। इस तरह से एक तहरीर उन्होंने जो है हमें दी है, जिसके आधार पे 354 का मुकदमा जो है जीआरपी थाना मुरादाबाद द्वारा पंजीकृत किया गया है। बाकी यही होता है भारत के मुसलमानों के साथ पुलिस के द्वारा। आपने बयान में सुना, इंस्पेक्टर साहब कह रही हैं कि वो महिला अपने भाई के साथ थी, लेकिन भाई दूर था। तवज्जो दो मेरे दोस्तों, ट्रेन खचाखच भरी है, डब्बा फुल है, एक सभ्य भाई अपनी अकेली बहन को मर्दों की भीड़ में अकेला छोड़ के कहीं और क्या कर रहा था? वो दूसरी महिला को छेड़ रहा था क्या? ये भी जांच का विषय भाई। बहन को छोड़ के तुम कहां थे भाई? और ट्रेन तो चल रही थी, ये नहीं कह सकते कि ट्रेन से उतर के पानी लेने गया था या हिंदू राष्ट्र की रैली में गया था। दोस्तों, यहीं पर झोल देखिए, बहन को छोड़कर भाई कहीं और है। क्यों भाई साहब?
और उसने मुल्ला ने बिठा लिया था अपने पास, तो वो लड़की बैठी क्यों? भाई साहब, पूरी कहानी को इस तरह से डेकोर किया गया है कि आप और हम, अरे छोड़िए भाई। इसीलिए ये बेचारे कह रहे थे मुल्ला जी कि हम एफआईआर नहीं कर रहे थे। अब मुस्लिम संगठनों से मेरा एक ही अनुरोध है, एज अ मुस्लिम, जनाब की मदद करें, इस मुसलमान की मदद कीजिए, क्योंकि यही इस कौम की असली तस्वीर है। जो इस देश के मुसलमान का हाल है ना, वो ऐसा ही है। पब्लिसिटी के लिए नहीं, लेकिन आप गरीबों की मदद करो, अल्लाह आपकी मदद करेगा। उधर ये तस्वीर मध्य प्रदेश के खंडवा जिले की है, जहां नामर्दों के एक ग्रुप ने बहुसंख्यक समाज के एक खास तबके के कीड़ों ने एक मुस्लिम नौजवान लड़के को किडनैप किया और एक अकेले एकांत में ले गए और वहां पर उसकी मॉब लिंचिंग करी, बुरी तरह से उसके साथ मारपीट करी। इस तरह से मारा है कि मैं आपको अलग से ये वीडियो नहीं दिखा सकता और मुझे यही वीडियो हटाना पड़ रहा है। दोस्तों, लठ से बजाया गया है, थप्पड़ पे थप्पड़ मारा गया है। कल तक ये मुस्लिम लड़का भी ये सोचता होगा कि अरे यार हमें क्या, हमें अपना काम से काम रखना है, जो पिट रहा है पिटने दो, और आज खुद पिट गया। बहुत ही बुरा मारा है, बहुत बुरा, देख नहीं सकते, मैं खुद नहीं देख पाया पूरा वीडियो। मध्य प्रदेश में ये चल रहा है, इसीलिए तो अजाब आ रहा है। मुल्लों की चूड़ी टाइट कर रहे हैं, वहां जोशीमठ के हजारों हिंदू गड्ढे में जाने लगे। और कल देर रात एक रिपोर्ट पेश करी, ये नहीं देखा तो जाके देख लीजिएगा। शाम को रिपोर्ट पेश करी थी, रात को 8 बजे के बाद। इस रिपोर्ट में सिर्फ जोशीमठ नहीं, जोशीमठ के आसपास नैनीताल से लेकर 5 अलग अलग जगह गड्ढे में जा रही है, दरारें आ चुकी हैं। लेकिन अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि तुम मुल्लों की चूड़ी टाइट कर रहे हो, अल्लाह तुम्हारी टाइट कर देगा। क्योंकि हस्बी अल्लाह व निअमल वकील, हमारे लिए अल्लाह काफी है। तुम्हारा परमात्मा, तुम्हारा भगवान, तुम्हारा ईश्वर भी ये कहता है कि पाप करने वालों को वो बख्शता नहीं है, दुनिया में भी पाप की सजा मिलेगी और मरने के बाद भी। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार कही जाती है, लेकिन डबल इंजन तो नहीं, लेकिन डबल फेस आपको नजर आएगा। यूपी की ये खबर याद होगी, मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, ये प्रेयर करवाने पर, ये पढ़वाने पर, स्टूडेंट से ये पढ़वाने पर एक टीचर को अरेस्ट कर लिया गया। किसी खाली जगह को देखकर, नमाज का वक्त देखकर, कोने कोतड़े में 2 मिनट के लिए कोई 2 रकत नमाज पढ़ ले तो इनकी वो आहत हो जाती है, डर जाते हैं, इतना कमजोर है ये। इनकी श्रद्धा, इनका अंदर जो है इतना कमजोर है कि फौरन ये डर जाते हैं। इतना बड़ा समाज एक अकेले मुसलमान की एक कोने पे पड़ी हुई नमाज से खौफ ज़दा हो जाता है और एफआईआर हो जाती है। अब ये तस्वीर देखिए, स्कूल में ये हो रहा है, नाचा जा रहा है, मैडम जो है नाच रही हैं और धार्मिक गाने पर। जी हाँ, ट्रेंडिंग सॉन्ग है, हिंदुओं में बहुत माना जाता है, हर हर शंभू शंभू। हाँ, ये सुना होगा ना आपने, ये चल रहा है और टीचर नाच रही हैं और बच्चों को नचा रही हैं, सिखा रही हैं। तो आप ये समझिए कि बरेली सरकारी स्कूल में लप्पे आती है दुआ पढ़ने पर प्रिंसिपल नाहिद सिद्दीकी को निलंबित कर जेल भेज दिया गया और कर्नाटक के सरकारी विद्यालय में अध्यापिका छोटे छोटे बच्चों को हर हर शंभू पर नचवा रही हैं। तो ये 2 तस्वीर, दोगली तस्वीर, दोगला रवैया डबल इंजन सरकार का आपके सामने है। भारत में मुसलमानों के बाद ईसाइयों पर सबसे बड़े बड़े हमले हुए और हो रहे हैं, और इनको लग रहा था कि सारी दुनिया खामोश रहेगी। अरे नहीं भैया, एक बार मुल्लों पर जुल्म करोगे तो दुनिया चुपचाप देख भी लेगी, लेकिन ईसाइयों का नहीं झेल पाएगी। फ्रांस के सबसे बड़े चैनल फ्रांस 24 ने पूरी स्पेशल रिपोर्ट पेश करी है कि भारत में ईसाइयों पर खुल्लम खुल्ला हमले होने शुरू हो गए हैं।
पूरी रिपोर्ट में एक एक पॉइंट बताया गया है कि कब कब कहां कहां ईसाइयों पर हमले हुए, किस संगठन ने हमला किया, और यह संगठन भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। तो जूता पड़ रहा है तो बहुत बढ़िया बज रहा है, बहुत अच्छा बजवा रहे हैं मोदी जी, ऐसे ही बजवाते रहें। खैर दोस्तों, बिना कुछ बोले, बिना कोई टिप्पणी किए अगली खबर का पूरा चट्ठा आपके सामने है। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है। मैं क्या बोलूंगा क्या नहीं बोलूंगा आप पकड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि अपने मन से नहीं बोलूंगा। इस पूरी खबर पर आप ही नीचे लिख दीजिएगा। जगन्नाथपुरी में चूहों ने कुतर डाली भगवान की पोशाकें, मूर्तियों को भी पहुंचाया नुकसान, पुजारियों को पूजा भी नहीं करने देते। ठीक है भैया, मैं ये अपने मन से नहीं कह रहा हूं, दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है भाई। अब आप सोच के देखिए कि चूहे भगवान की मूर्तियों तक को कतर डाल रहे हैं, कपड़ा कतर डाल रहे हैं और पूजा तक नहीं करने दे रहे हैं। ये कैसे चूहे हैं, कैसे चूहे भाई? इनको मुल्ला घोषित कर दो। ये कौन सा अजाब है भाई? खैर, इस खबर को यहीं छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो को देखिए। भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रदर्शन के दौरान हार्ट अटैक से मारे गए। बक्सर में किसानों से मारपीट का विरोध कर रहे थे, अचानक गिर पड़े और बाद में पता चला कि हार्ट अटैक से उनकी मृत्यु हो गई। वीडियो मैं दिखाऊंगा नहीं, क्योंकि वीडियो वो दिखाने से जो YouTube है चैनल को ब्लॉक कर सकता है। ऐसे नए नए नियम YouTube लाता रहता है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं और सबूत आपको दिखा चुका हूं। तो मैं इन सभी चीजों को ना अजाब मानता हूं, और आप भी इसको अजाब ही मानिए। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में हार्ट अटैक से जो युवाओं तक की मौत हो रही है, आप देख रहे होंगे, वायरल वीडियो सामने आ रहे होंगे, रील के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए, कई तरह से सामने आ रहे होंगे। भारतीय जनता पार्टी, मोदी सरकार ध्यान ही नहीं दे रही है कि हार्ट अटैक से अचानक मौत कैसे हो रही है। लीजिए, अब भारतीय जनता पार्टी में भी शुरू हो गया। दोस्तों, नफरत खत्म करनी होगी, आपको और हमको ये समझना होगा। और जिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है उनके लिए लाइव एग्जाम्पल, पत्रकार अश्विनी सोनी ने जो लिखा है उसको पढ़कर अगर होश नहीं आया तो फिर इंतजार कीजिए, बहुत जल्द होश आ ही जाएगा। ये देखिए, अश्विनी सोनी ने अपने हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस बात को शेयर किया है। ऊपर वाले का न्याय। मेरी पहचान के एक बंदे ने आज जोशीमठ का घर छोड़ दिया। वो मुस्लिमों के घरों पर बुलडोजर चलने पर खुश होता था। रोते हुए बोला, भाई तू सही कहता था, दूसरों का बुरा मत सोचा कर। बस दोस्तों, बस आज की ये नेशनल प्राइम टाइम यहीं पर समाप्त होती है। आपको यही कहूंगा, यही समझाऊंगा, वो हमसे कितनी भी नफरत करें, हमें उनसे नफरत नहीं करनी, क्योंकि हमारा मजहब और खासकर हमारा संविधान भी किसी से नफरत करना नहीं सिखाता। बाकी तो हम है ही हस्बी अल्लाह व नेमल वकील वाले, हम तो हैं ही ईमान वाले, हम तो हैं अल्लाह वाले, हम तो अपना फैसला अल्लाह पे छोड़ते हैं, क्योंकि सबसे बेहतर बदला लेने वाला अल्लाह है। बताइए, आप, मैं या अल्लाह, हम तीनों में से कौन जबरदस्त और सबसे खतरनाक बदला लेगा? अरे जो सबसे शक्तिशाली है, जो भगवान है, ईश्वर है, परमात्मा है, गॉड है, अल्लाह है, वही तो। इसीलिए कहता हूं, अपने तमाम मामलात अल्लाह पे छोड़ो और कोशिश करो नफरत से दूर रहो। मुसलमानों को एक ही बात, आपका सबसे बड़ा हथियार आपका इल्म। जाहिल मत बनो, अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ। जरूरी नहीं कि आप जाहिल हैं तो आपकी अब आने वाली नस्ल जाहिल रहेगी, ना ना ना। जरा सी कोशिश कीजिए, एक टाइम भले ही कम खाइए, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाइए। चलिए, मैं हूं रजा और आप देख रहे थे रजाग्राफी। जय हिंद। तेरा बाप आया।